पवार एनसीपी कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। जी हां, अजीत पवार अपने सरकारी बंगले को ही एनसीपी का कार्यालय बना रहे हैं और आज बतौर नेता के तौर पर वो एनसीपी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। बंगले पर बाकायदा एनसीपी कार्यालय का बोर्ड भी लगाया गया है। आप इस बात को समझिए, जिस तरह से बड़ा गुट अपनी तरफ होने का दावा अजीत पवार की तरफ से बार बार किया जा रहा है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुमत उनके साथ है। आधे से ज्यादा नेताओं की संख्या अजीत पवार के साथ में है। देखा जाए तो कई बड़े जो चेहरे हैं वो अभी भी हैं। अब इसी तरह से एनसीपी दो धड़ों में पूरी तरह से बढ़ चुकी है, ये स्पष्ट हो चुका है। लेकिन ये उसी पैटर्न पर नजर आ रहा है जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना से तमाम जो विधायक अपने पक्ष में किए थे, इसके बाद में एकाधिकार बताने की कोशिश की थी और ये कहा था कि भाई असली शिवसेना जो है वो हम है। और उसी पैटर्न पर अजीत पवार भी आज यही साबित कर रहे हैं। अजीत पवार का देखिए, ये पार्टी कार्यालय का उन्होंने बोर्ड भी लगाया, उद्घाटन भी कर रहे हैं। इसी बीच जिस तरह से अब संकट के बादल हैं पार्टी पर, शरद पवार पार्टी बचाने की जुगत में जुट गए हैं। कल पार्टी नेताओं की अहम बैठक उन्होंने बुलाई और जो बैठक हुई, बताया जा रहा है जो अहम बैठक बुलाई गई है, माफ कीजिए, उस मीटिंग में ये तय होगा कि एनसीपी का भविष्य आने वाले वक्त में आखिर क्या रहने वाला है। पवार पार्टी की संवैधानिक ताकत की भी समीक्षा करेंगे, किसके पास में कितना समर्थन है ये बैठक में तय हो जाएगा। आपको बता दें कल भी कराड़ में शरद पवार मौजूद थे। शरद पवार कराड़ में एक बड़ी रैली के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ने शरद पवार को एक फॉर्मूला भेजा है। दरअसल बड़ी खबर ये है, सुलह का ये फॉर्मूला है। चाचा से आपसी सहमति से फैसले लेने का आग्रह यहाँ पर अजीत पवार करना चाह रहे हैं। शरद पवार को एक तरह से उन्होंने आग्रह किया है, नहीं चाहते चुनाव हो, शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, ये बात कही गई है। सहमति नहीं बनी तब जरूर चुनाव आयोग को फैसला लेना होगा, ये भी अजीत पवार की तरफ से कहा गया। अजीत पवार ने कहा है कि वो फिलहाल किसी को भी पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। आपको बताते चले, कल शरद पवार गुट ने अजीत पवार के शपथ ग्रहण समारोह पर सवाल खड़े किए थे। होने वाली 3 पार्टी नेताओं शिवाजी राव गर्जे, विजय देशमुख और नरेंद्र राठौर को पार्टी से निकालने का आदेश जारी किया था। इसी पर ही अब ये तमाम कवायदे जारी हैं। राकेश भी हमारे साथ बने हुए, शिवानी भी मेरे साथ में जुड़ रही है। शिवानी, जिस तरह का जो पैटर्न नजर आ रहा है, एक तरफ आज अजीत पवार एक नए कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, अपने ही बंगले पर सरकारी बंगले को कार्यालय बनाया। दूसरी तरफ वो एक आग्रह भी कर रहे हैं, कहा जाए फॉर्मूला भी सुलह का भेज रहे हैं शरद पवार को कि शरद पवार मान जाएं, अन्यथा उसके बाद में फिर चुनाव होगा। नैना, देखिए साफ तौर पर अगर हम अलग दफ्तर की बात करें तो दफ्तर से ये साफ हो गया है कि अब अजीत पवार ने अलग रूप अपना लिया है। वो एनसीपी के हेडक्वार्टर पर, एनसीपी के दफ्तर पर नहीं गए हैं, उन्होंने अपना एक अलग दफ्तर खोला है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो अलग पार्टी के साथ अलग राजनीति, अलग सत्ता चलाना चाहते हैं। लेकिन ये जो दरवाजा वो कह रहे हैं कि उन्होंने शरद पवार के लिए खोल रखा है, उससे ये साबित होता है कि इन्हें भी बाकायदा पता है कि शरद पवार की राजनीतिक मूल्यांकन, उनका राजनीतिक समीकरण जो है वो सर्वोच्च है और उसके आगे जो है वो अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, इनकी राजनीति थोड़ी फीकी पड़ सकती है। इसीलिए वो हमेशा ये कह रहे हैं कि वो अपना गुरु शरद पवार को मानते हैं, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ही रहने वाले हैं और वो जाकर शरद पवार से मिलेंगे, गुरु पूर्णिमा पर उनका आशीर्वाद लेने वाले हैं। ये सारी बातें साफ तौर पर इसीलिए कही जा रही हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब शरद पवार अपनी पार्टी को बचाने पर आ जाए, राजनीति करने पर आ जाए, तो हर किसी को उनके आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। यही वजह भी है कि सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत का चाणक्य शरद पवार को कहा जाता रहा। हालांकि देखा जाए इस कदम से अजीत पवार एक तरह से एक संदेश भी देने की कोशिश करें, भाई मैंने